हेलो, मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। पहला, आप एक नर्स की तरह काम कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसमें से मेन एग्ज़ाम इस प्रकार है। पहला है नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम राजस्थान स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रूरल एरिया के लिए और एक अर्बन एरिया के लिए। दूसरा जो एग्ज़ाम है एम्स स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम से जो नर्स बनती है उसकी जो सैलरी होती है वो बाकी एग्ज़ाम से ज़्यादा होती है। तीसरा आता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। चौथा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। पांचवा जो आता है आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होता है वो रेलवे में नर्स की भर्ती के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ नर्स। होम केयर नर्स, नर्स मैनेजर होती है, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग ट्यूटर, वार्ड नर्स आदि होती है। एमएनएस, एमएनएस होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अगर आप अपने देश के लिए एज ए नर्स काम करना चाहती है तो आपको 12th के बाद एमएनएस का एग्ज़ाम देना होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका मिलिट्री के साथ 5 साल का बॉन्ड होता है कि आपको डिग्री के बाद 5 साल उनके लिए काम करना पड़ता है। नर्सिंग फील्ड में आप नर्स के अलावा नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग आप किसी भी सब्जेक्ट में से कर सकते हैं। आप इसके बाद पीएचडी करके रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं या फिर बीएड करके टीचर भी बन सकते हैं या फिर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए करके आप किसी भी हॉस्पिटल में मैनेजर के रूप में जॉब कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो बैंकिंग का है। इसमें आप एसबीआई पीओ असिस्टेंट मैनेजर या फिर एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसबीआई पीओ के लिए आपको 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं और फिर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। और एसबीआई क्लर्क के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फिर आपका को जॉब का लेटर मिल जाता है। एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए 21 से 28 साल जनरल के लिए एज होती है। और जो दूसरा सेक्टर है आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई आईबीपीएस के अंडर नहीं आता। अब जो चौथा जो सेक्टर है वो आपका है टीचिंग सेक्टर। टीचिंग सेक्टर आप बीएससी नर्सिंग के बाद बीएड करके सीटीईटी या टीईटी एग्ज़ाम देके आप 10वीं तक के टीचर बन जाते हैं। और बीएससी नर्सिंग के बाद बीएड करके एमएससी नर्सिंग करके आप सीटीईटी या टीईटी एग्ज़ाम देके आप 11वीं 12वीं तक के टीचर बन सकते हैं। आप बीएड एमएससी के बाद भी कर सकते हैं। आप बीएससी के बाद बीएड करके एमएससी नर्सिंग करके यूजीसी एनईटी एग्ज़ाम देते हैं और फिर कई कॉलेजों में इंटरव्यूज़ भी होते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज प्रोफेसर बन जाते हैं। पहले से ही मैंने टीचर पे एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पांचवा जो ऑप्शन है आपके लिए अदर्स कॉन्वेंट एग्ज़ाम। आप यूपीएससी जो कंडक्ट करती है वो सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, आईएएस, आईपीएस। इट्स दूसरा जो ऑप्शन है इंडियन रेलवे में आप मैनेजर, अकाउंटेंट, टीसी, जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो होता है इंडियन पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल शूटिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट रेंजर या आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। पांचवी जो कैटेगरी आती है एसएससी सीएचएसएल, इसमें जो आपकी जॉब होती है वो लोड डिवीजन क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हैं।
6 नंबर पे जो आता है SSC CGL, इससे आप CBI इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। 7वां जो आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे आप ADO की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 8वां है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं।